फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, अपन जो हैं वो रेट मेंस के तहत इतिहास और संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके तहत अपने दूसरा टॉपिक ले रखा था प्रमुख राजवंश। उसी के तहत मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। मेवाड़ राजवंश की कड़ी में अपन ने जो है पहले राणा सांगा तक, राणा उदय सिंह तक अपन ने पढ़ लिया था। तो आज अपन शुरू करेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। तो महाराणा प्रताप जी, इनकी वीरता से तो आप वाकिफ हो ही। तो महाराणा प्रताप वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, और लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आने के 100% चांसेज है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। महाराणा प्रताप, इनका शासनकाल 1572 से लेके 1597 तक चलता है। ठीक है मित्रों। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ मित्रों? 9 मई 1540 ईस्वी को, यह ध्यान रखना। 9 मई 1540 ईस्वी को कोमलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। कोमलगढ़ में इनका जन्म हुआ। एक एक पॉइंट ध्यान रखना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कोमलगढ़ में। राज तिलक गोगुंदा में राजधानी इन्होंने किसको बनाया? चावड़ को बनाया। ठीक है मित्रों। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है मित्रों, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि प्रताप बचपन से ही वीर थे। बचपन से ही उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी। अपने जो है बचपन काल के अंदर कई बार भीलों के साथ जंगलों में दूर रहे थे। ठीक है ना। और उन्होंने विभिन्न क्रांति जो उन्होंने मुगल शाह थे, उन्होंने उनसे युद्ध किया। तो इस कारण लोग जो है प्रताप के बहुत ही जो है वो फैन थे मित्रों। इस कारण लोगों ने जो है राजा की बात को भी काट लिया, और राजा से बिना डरे कहा कि हम तो प्रताप को ही युवराज मानेंगे, बादशाह राजा बनाएंगे। और उसको जो जगमाल है उसको अस्वीकार कर दिया और प्रताप को बादशाह या राजा बना दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, या फिर अपना सुविधापूर्ण आराम से फैसिलिटी वाला जीवन जिए। क्योंकि जो है यदि अधीनता स्वीकार करेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनके दरबार में एक दो मीटिंग में जाना पड़ता था, सिर झुकाना पड़ता था, बाकी कोई युद्ध वगैरह नहीं, कोई परेशानी नहीं। आराम से मजे से जो है सोने के थाल में जिमो, मेलों में रहो और आनंद मौज करो। ठीक है ना। तो दो रास्ते थे। अब देखो प्रताप ने कौन सा अपनाया था। इस कारण मित्रों, भले आज़ादी हमें किसी कारण आई हो, लेकिन आज़ादी का जो जड़ है, जो मूल है, वो अपना हमेशा प्रताप को ही मानेंगे। क्योंकि यदि उस समय प्रताप अधीनता स्वीकार कर लेते तो आज तक ऐसा कोई माइकल लाल नहीं आता जो कि अपने जो उन मुगलों की जड़ों को कमजोर कर सकता था। मुगलों की जड़ों को यदि किसी ने कमजोर किया तो वो थे महाराणा प्रताप। इसी कारण मुगल जो है लगभग उसके बाद में खत्म होने को आए थे, और खत्म हुए हारे मुगलों को अंग्रेजों ने हरा के यहाँ पर शासन कर लिया। ठीक है। और फिर अंग्रेज जो हैं वो कुछ समय के बाद चले गए। तो कुल मिला के ये अपने इतिहास का सिलसिला रहता है। तो अपना सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे, उसके लिए दूसरा विकल्प था कि उसे अनेक कष्ट झेलने थे, अनेक युद्ध करने थे। ठीक है। तो दो विकल्प में से महाराणा प्रताप ने कौन सा अपनाया था? फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना, क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन से ही संघर्षी थे। इस संघर्ष की महाराणा प्रताप की जो मेन गुरु जो रही थी वो उनकी माता श्री जयवंताबाई थी। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे थे। ठीक है ना। तो विभिन्न लोगों का संगठन बनाया, उसमें भील भी बहुत तादाद में थे। भीलों के बहुत चहेते थे महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप ऊंच नीच में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे। वो किसी के साथ में भी खाना खा लेते, बैठ जाते थे, उठ जाते थे। ठीक है ना। और भीलों से तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था, भीलों के साथ भी रहते थे। एकमात्र भीलों का आदिवासी गुट उस समय ऐसा था कि वो किसी भी राजा सामंत को अपने अंदर घुसने नहीं देता था, नहीं उनके साथ में कोई वार्ता करता था। लेकिन प्रताप एकमात्र ऐसे थे जो उनके साथ ही उठते बैठते थे, उनके साथ वार्ता करते थे। इसी कारण है प्रताप ने जो है वो बड़ी मजबूती से इतने मुगलों का जो सामना किया। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। किनको? भीलों को। हमेशा से इनको इनको सम्मान को बढ़ाए रखे, कभी भी इनको नीचा महसूस नहीं होने दिया है। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कोमलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपना अधीन करना चाहता था, तो उन्होंने गोगुंदा से लेकर फिर वापस अपने कोमलगढ़ जो था सुरक्षित था थोड़ा, वहां पर जो उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया।
अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1500 किसने? अकबर ने 1572 से लेकर 76 तक 4 वर्षों तक लगातार अकबर ने जो है वो समझौते के प्रयास किए, क्योंकि अकबर भी प्रताप से बहुत डरता था। तो अकबर ने कहा किसी तरह जो है उस इनके जो अपने बीच संधि हो जाए और कोई युद्ध वुद्ध नहीं करना पड़े। यहाँ तक अकबर ने तो ये भी कह दिया कि महाराणा प्रताप आधा हिंदुस्तान तुम रख ले, आधा मैं रख लूँ, अपन दोनों क्या करेंगे, आधे आधे में राज करेंगे, मौज करेंगे, भाड़ में जाए जनता, और ऐसे फालतू के लड़े वड़े क्यों करते हैं यार, छोड़ो ना, ठीक है ना, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, ठीक है ना, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के एक दूसरे के जो फ्रेंड बन जाते हैं यार। तो अकबर ने क्या भेजी, फेसबुक पर महाराणा प्रताप को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ट्विटर पर भी फॉलो किया और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने फॉलो बैक नहीं किया। नहीं मित्रों, बिल्कुल भी किसी भी आईडी पे जो महाराणा प्रताप ने फॉलो बैक नहीं किया। यहाँ तक वार्निंग कह दी, अगली बार यदि कोई मैसेज भेजा तो क्या कर दूंगा तुझे अकबर, ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है मित्रों, ऐसा नहीं था क्योंकि उस समय कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं था। तो उस समय क्या था, उस समय कबूतर था, घुड़सवारों पर जो संदेश भेजे जाते थे, यही वहाँ पर जो मीडियम था। तो प्रताप को जो है वो अकबर ने 4 वर्ष तक लगातार जो है कोई ना कोई जो संदेश लेकर भेजा कि प्रताप जी मान जाइए, खून खराबा होगा, फालतू की युद्ध मुझे नहीं पसंद यार, अपन बैठ के मौज करेंगे। तो है ना, उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। सबसे पहले भेजा जलाल खां, उसके बाद में मान सिंह जो कि आमेर का राजकुमार था, फिर भगवान दास जी, मान सिंह के पापा जी हुक्म थे भगवान दास जी, ये बाप बेटा दोनों गुलामी करते थे, और फिर उनका टोडरमल। इन सब को जो है वो बार बार भेजा मनाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप जो हैं वो किसी से नहीं माना। ध्यान रखना, ये तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में भेजे, तो ये क्रम दिया हुआ यही सही क्रम है। कई बार एक बार इसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि 4 शिष्टमंडल जो अकबर ने भेजे उनको सही क्रम में मिलाइए, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, है ना, ये उल्टे उल्टे नाम दे दिए, तो सही क्रम यही है, सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल। ठीक है मित्रों, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। आप कैसे ध्यान रखोगे, आप एक बार भगवान दास जी को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, तो देखो आप जय जलाल खां जे आएगा, मान सिंह में एम आएगा, टोडरमल में टी आएगा। तो मित्रों जय पहला आता है, एम आता है, जे पहला आता है, फिर एम आता है और फिर टी आता है। तो ये 3 तो क्रम हो गए। अब आपको एक ओनली रहा भगवान दास, तो आपको ये ध्यान रखना है भगवान दास जो है ये 3 नंबर आएगा, इसको इस प्रकार थोड़ा फिट करना, तीनों को इस प्रकार से याद रखना। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। महाराणा ने कहा युद्ध करो, क्या करो, युद्ध करो, संधि बंदी मुझे पसंद नहीं है, मुझे युद्ध पसंद है। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। ठीक है ना, अकबर तो पहुंच गया था। अकबर जो है वो अजमेर के अंदर अकबर का किला था, इसका नाम था भैंसरोडगढ़। ठीक है ना, ये अकबर का किला बोलते हैं उसको। तो वहाँ जो अकबर ठहर गया और अकबर ने कहा मान सिंह भाई तू लड़, मुझसे प्रताप से लड़े वड़े नहीं होते हैं। प्रताप का जो है ना खूंखार 7.5 फुट का शरीर हो, ये 80 किलो का भालो, मेरे को तो है ना देख के डर लगता है। तो 18 जून 1576 को, और कुछ विद्वान मानते हैं 21 जून, ठीक है ना, इस 21 जून या 18 जून 1576 को जो है वो हल्दी घाटी में एक भयानक युद्ध छिड़ता है। ठीक है ना, तो इस युद्ध को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। ठीक है ना, खमनौर जो राजसमंद में एक जगह है, यहाँ पर जो है वो प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध प्रताप की सेना के रावल, ठीक है ना, रावल का मतलब होता है सेना का अग्रिम भाग, जहाँ शायद हाथी है ना रहते हैं। तो रावल का नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहा था। एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष में एक तरफ राजपूत और एक तरफ मुगल थे। ठीक है ना, मुगलों का सेनापति जो था वो राजपूत था, और राजपूतों का सेनापति प्रताप का या हिंदुओं का सेनापति जो था वो अपने मुगल था। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। हकीम का सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना का अरावल का नेतृत्व है जगन्नाथ कच्छावा कर रहा था। मतलब मान सिंह सेनापति था, लेकिन जगन्नाथ कच्छावा ये भी जो है वो जयपुर का ही था, अपने हिंदुओं था, कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बिंदा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया कि प्रताप जो थोड़े से घायल हो गए थे मित्रों, तो इस कारण क्या है वो, अब घायल इंसान को तो कोई भी हरा सकता है, मार सकता है मित्रों। ठीक है, तो इस कारण जो है प्रताप के जैसे ही दिखने वाले मारवाड़ के झाला बिंदा थे, इन्होंने जो है वो प्रताप के जैसे दिखते थे, लगभग उनके जैसी शरीर कद काटी थी, तो महाराणा प्रताप वाले कपड़े पहने और उनके वाला जो टोप होता है वो क्या बोलते हैं मुकुट, वो वाला धारण करके वो फिर युद्ध में महाराणा प्रताप की जगह बैठ के प्रताप को सुरक्षित जो है वो चेतक ने सुरक्षित स्थान पर लेकर चला गया। और वहां पर बीच में नाला आया जहाँ चेतक 30 फुट कूदा और चेतक का टांग टूट गया। ये सब घटना इसके बाद होती है। तो झाला बिंदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया। तो प्रश्न कई बार आया कि प्रताप का हल्दी घाटी में मुकुट धारण किसने किया? झाला बिंदा ने। ठीक है मित्रों, कर युद्ध किया, प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, क्योंकि लगभग जो सारी दोनों सेनाएं हार चुकी थी, दोनों सैन्य बल धन, ठीक है, सब कम हो चुका था, और अंत में जाके जो है युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया।
अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के धावे आरंभ शुरू कर दिया। भीलों के साथ में रहते थे, जहाँ भी मुगल छावनी डालते वहां जाके गोला बारूदी कर देते, परेशान करते, और ऐसे कर मुगलों को वहां से कमजोर कर दिया ताकि मुगल वापस युद्ध शुरू नहीं कर सके। ध्यान रखना, इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के एक सेनापति थे जिसका नाम था बेलोल खां, उसको घोड़े समेत काट दिया था। मान सिंह के हाथी पर घोड़ा चढ़ा दिया था। बहुत तांडव किया महाराणा प्रताप ने, तभी तो जो है वो हल्दी इतनी बड़ी लाखों की सेना अकबर की, हजारों की सेना प्रताप की, है ना, लाखों की सेना को खत्म किया और है ना थका दिया। तो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत है ना युद्ध किया, इसलिए वो अंत में ज्यादा थक गए और घायल हो गए। ठीक है मित्रों, इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध किया, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या बोला। तो ये अबुल फजल वगैरह जो बैठे रहते थे, ये युद्ध वगैरह तो करते नहीं थे, बैठे बैठे लिखते ही रहते थे, भाई युद्ध हुआ इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना, और ये नाम दे दिया अबुल फजल। जैसे साइको में जो है क्रो एंड क्रो की परिभाषा, वैलेंटाइन की परिभाषा, ये लोग बैठे बैठे परिभाषा देते थे, हर कोई सिद्धांत है उसके अंदर एक दो परिभाषा अपने दे के चले जाते थे। उसी तरह अबुल फजल, टॉड वगैरह जो थे, इन लोगों ने जो है वो कई कुछ न कुछ अपना नाम दे दिया। तो अबुल फजल ने जो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध का, बदायूं जो थे ये भी एक बड़े कवि थे, इन्होंने गोगुंदा का युद्ध का, और जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध का। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन में आएंगे। अबुल फजल ने क्या बोला, खमनोर का युद्ध, ठीक है, बदायूं ने क्या बोला, गोगुंदा का युद्ध, ठीक है ना, और जेम्स टॉड ने क्या बोला, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट एक फैक्ट है, हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा, ठीक है, ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ, यहाँ तो कौन सी मिट्टी है, लाल, पीली और काली मिट्टी है। हल्दी नाम की, हल्दी का रंग जो है वो लगभग डार्क येलो होता है, तो ऐसी यहाँ मिट्टी नहीं है। फिर हल्दी घाटी का नाम क्यों दिया गया, इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी हुई कई नव विवाहित पुरुष वेश में भी लड़ी थी। देखो मित्रों, ऐसा प्रताप का चैत्य लोग थे कि नारियां तक युद्ध में आ गई, और नारियां भी कैसी, हल्दी चढ़ी हुई, मतलब जो जस्ट जिनकी शादी हुई थी, ठीक है ना, और इतनी नारियां आई कि उनके हाथों से पैरों से जितनी भी हल्दी लगी हुई थी वो जड़ गई, और इस कारण जो है वहाँ का स्थान मिट्टी के साथ मिलके थोड़ा ज़्यादा हल्दी जैसा हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये कारण था, यार भी इसी के अंदर फैक्ट लिखा हुआ है, ये कारण था, इस कारण हल्दी घाटी कहते हैं, हल्दी मिट्टी के कारण नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुर रहीम खान खाना, अब्दुर नहीं अब्दुर रही, ठीक है, खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई। इनके नेतृत्व में बहुत सारी सेनाएं भेजी गई वहाँ पर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ियाँ भेजते और कहीं छुप छुप के युद्ध करते, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कोमलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। शाहबाज खान ने कोमलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया मित्रों, अधिकार कर लिया। और 1522 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण कर लिया, मतलब फिर से एक हल्दी घाटी जैसा भयानक युद्ध छेड़ दिया जिसका नाम था दिवेर का युद्ध। प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शहरीमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इस कारण दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मैराथन का मतलब कोई भी अपन चीज़ जो हाई लेवल से चलाते हैं वो मैराथन होती है, तो इसलिए या मतलब मैराथन से ही, मैराथन का मतलब दौड़ होता है, ठीक है, तो इस कारण मेवाड़ को मैराथन क्या, क्योंकि दिवेर में जो है छोटी सी सेना की टुकड़ी ने दिवेर नामक चौकी को ध्वस्त कर दिया। और वहाँ पर जो एक व्यक्ति जिसका नाम था, अपने पीछे अभी आया, क्या नाम था, सूबेदार शहरीमा सुल्तान खां, ये ध्यान रखना, इसको मान सिंह ने एक ही बार में झटके से क्या कर दिया था, सिर और धड़ को अलग कर दिया। तो ध्यान रखना, दिवेर के युद्ध में प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह दोनों शामिल थे। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से लेकर 1597 के बीच प्रताप के चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ की छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है ना। मतलब अकबर भी लगभग थक चुका था, हार चुका था, क्योंकि अकबर को पूरे दिल्ली, पूरा भारत संभालना था, और यहाँ पर एक ही जगह अकबर ने पूरी अपनी शक्ति व्यय कर दी। इस कारण अकबर वापस दिल्ली चला गया और उसमें कोई शक्ति, वो अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगा। और महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मुगलों को पछाड़ के चित्तौड़ के अलावा लगभग जितनी भी छावनियाँ थी सबको वापस अपना अधिकार जमा लिया 1597 तक अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अब चावंड को वापस अपनी नई राजधानी बनाया, पहले चावंड थी, फिर कोमलगढ़, वापस चावंड को राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई,
ठीक है ना। तो प्रताप की मृत्यु कब होती है मित्रों? 19 जनवरी, ध्यान रखना, 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रताप की मृत्यु कब होती है? 1597 में, जनवरी 1597 में। और प्रताप की जो है अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? बारडोली नामक गाँव में, ठीक है ना। बारडोली में अंतिम संस्कार किया गया और बारडोली जो है यही प्रताप की छतरी बनी हुई है, ठीक है मित्रों। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे भी अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। कर्नल टॉड ने कहा कि इस जो अरावली है ना, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल घाटी होगी जहाँ प्रताप का चेतक और प्रताप नहीं दौड़े हो, किसी भी जो है मुगल को या किसी भी जो है वो दुश्मन को हराया या खुद हारे नहीं हो। देखो यहाँ पर खुद हारे का बात कही, मतलब प्रताप जैसे शूरवीर, ठीक है ना, युद्ध नीति में निपुण कूटनीतिज्ञ भी जब हार सकते हैं तो अपन तो क्या चीज़ है मित्रों। लेकिन प्रताप यदि एक हार से थक जाते, हार जाते, तो कभी इतने महान नहीं बनते। उन्होंने अपनी किसी भी हार को स्वीकार नहीं किया, हार को कहा अभी की बार मैं जीत के बताऊंगा, और इसने अपनी जो है समरसता बताई, सबके साथ में समभाव रखा, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया, कभी भी जो है वो किसी चीज़ की लालसा नहीं की, धैर्य बनाए रखा, ठीक है ना। राजशाही ठाट बाट को जो हमेशा से नकारते रहे, इस कारण जो है वो कम उम्र में भी महाराणा प्रताप, लगभग 57 वर्ष की उम्र में भी महाराणा प्रताप जो है वो अपना इतना बड़ा नाम करके चले गए। तो महाराणा प्रताप हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है मित्रों। तो ये फैक्ट है, यहाँ से ध्यान रखना। हल्दी घाटी को जो है मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। ये दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है मित्रों। तो ये जो हमारे वीर प्रताप थे, इनके बारे में अपन पढ़ा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप बहुत कुछ मोटिवेट भी हुए होंगे। तो इसी प्रकार से आपने को प्रताप के आदर्शों को अपनाना है और उसके ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करना, ठीक है मित्रों। प्रताप के ऊपर ही अपने 16 मिनट हो गए हैं। तो नेक्स्ट अपन कल अमर सिंह के बारे में लगभग जितने भी जो कल रहे हैं वो कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आज हमारे जो प्रताप के बारे में अपने खूब पढ़ा और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा, आपको एक बार वापस वीडियो देख लेना, नहीं तो आपको जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको लिख देना है और वापस एक दो बार देख लेना है। तो थैंक यू मित्रों, मिलते हैं कल ऐसे वीडियो में।